Good afternoon, friends. Today I am going to teach you use of why. आप लोगों ने पढ़ा है कि why जो होते हैं वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है। तो हम लोग इसके यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो why का हिंदी होता है क्यों, और इसको हम लोग प्रश्न पूछने में इस्तेमाल करते हैं। Why is used to ask a question about a reason for something। कोई भी एक्शन जब होता है तो एक्शन होने का कारण क्या होता है, उसको जानने के लिए हम लोगों ने वाई से प्रश्न करते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ। कोई भी एक्शन का मतलब होता है कोई भी काम। जब कोई भी काम होता है तो वो काम का कारण जानने के लिए, रीजन जानने के लिए हम लोग वाई से जानना चाहते हैं कि वो कैसे, क्यों हुआ। तो इसको हम लोग सेंटेंस के माध्यम से इसको क्लियर करने के लिए मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। वी कैन यूज बिकॉज एंड इंफिनिटिव फ्रेज इन एन आंसर टू अ वाई क्वेश्चन। इसका मतलब हुआ कि जो वाई से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो उसका उत्तर देते समय या सेंटेंस आपका बिकॉज से शुरू होगा या इन्फिनिटिव फ्रेज से। तो मैं आगे एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा कि इन्फिनिटिव फ्रेज क्या होता है, और जब कोई भी वाई से क्वेश्चन करता है तो उसको हम लोग कैसे इन्फिनिटिव फ्रेज से सेंटेंस को शुरू करते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि ये कैसे, अगर वाई से कोई प्रश्न पूछता है तो उसका हम लोग जवाब जो वाई से बिकॉज से कैसे शुरू करते हैं। तो वाई से जब प्रश्न पूछा जाता है तो तीन तरीका होता है आंसर देने का। या तो आप सेंटेंस को बिकॉज से शुरू कर सकते हैं, या दूसरा सेंटेंस को आप इन्फिनिटिव फ्रेज से शुरू कर सकते हैं, या आप बिना बिकॉज और बिना इन्फिनिटिव फ्रेज के आप डायरेक्ट सेंटेंस के माध्यम से भी आप उसको वाई से पूछे गए सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एक नंबर में लिखा गया है कि वाई वेयर यू अब्सेंट यस्टरडे इन स्कूल। तुम कल स्कूल में क्यों अनुपस्थित थे। मतलब कोई फ्रेंड आपका नहीं आया स्कूल, तो उससे पूछेंगे वाई वेयर यू अब्सेंट यस्टरडे इन स्कूल, तुम क्यों थे। तो देखो इसका जवाब देने के लिए अगर उसका कारण होगा, आप क्यों नहीं आए थे इसका कारण तो होगा कोई ना कोई। बिकॉज आई वॉज नॉट एट होम, क्योंकि मैं घर पे नहीं था। आई वेंट टू मार्केट विथ माई मदर, मैं घर पे नहीं था, मैं अपनी माँ के साथ बाजार गया था, इसी वजह से मैं कल स्कूल नहीं आ पाया। तो देखेंगे ये सेंटेंस बिकॉज से शुरू हुआ। नेक्स्ट देखेंगे वाई आर यू नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन। कोई प्रश्न पूछ रहा है और उसका जवाब कोई नहीं दे रहा है, तो पूछेंगे हम कि तुम क्यों नहीं इस प्रश्न का जवाब दे रहे हो। तो जवाब तुम क्यों नहीं दे रहे हो, तो इसके लिए क्या होगा, बिकॉज आई डिड नॉट मेमोराइज द क्वेश्चन। मैंने प्रश्न याद नहीं किया है। क्योंकि मैं प्रश्न याद नहीं किया है इसलिए मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा हूं। समझ गए। तो आपको क्या करना है, सीधे बोलना है बिकॉज आई डिड नॉट मेमोराइज आंसर द क्वेश्चन। मैं आंसर, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमने याद नहीं किया है, इसलिए आप पूछ रहे हैं फिर भी मैं इसका जवाब नहीं दे पा रहा हूं। समझ गए। नेक्स्ट चलेंगे, वाई डज अ पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन द वाटर। इसका मतलब समझेंगे, पूछा जा रहा है कि अ पीस ऑफ वुड, लकड़ी का एक छोटा सा गुटका पानी के ऊपर क्यों तैरता है। वो तैरता है ना जी, पानी के ऊपर क्यों तैरता है, इसका कारण पूछा जा रहा है आपसे। तो जवाब देंगे बिकॉज द डेंसिटी ऑफ पीस ऑफ वुड, यहाँ वुड छूट गया जी, पीस ऑफ वुड इज लोअर देन वाटर। क्योंकि जो यहाँ पीस ऑफ वुड है उसकी जो डेंसिटी है वो वाटर के डेंसिटी से कम है, इसी कारण वाटर के ऊपर जो है आपका ये पीस ऑफ वुड फ्लोट कर रहा है। समझ गए। बिकॉज ऑफ
4 नंबर में देखेंगे वाई आर रोप्स एंड बैग्स मेड फ्रॉम जूट। देखो जो आपके रोप होते हैं, जो रस्सी होते हैं और बैग होते हैं, वो जनरली आपके जूट का बने होते हैं। आप जानते हैं ये जूट एक प्लांट होता है, उसी से बने होते हैं। अब जो है यहाँ जो, तो इसका आंसर होगा बिकॉज जूट इज ए स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। जो जूट होता है वो आपका ड्यूरेबल होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, इसी वजह से रोप और बैग आपके बने होते हैं जूट से। तो ये चारों जो क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे देखा है, ये चारों क्वेश्चन बिकॉज से हमने शुरू किया है जी। तो इस पर क्या करेंगे, बिकॉज से हम यहाँ पे चारों सेंटेंस का जो स्टार्टिंग हुआ है बिकॉज से हुआ है, बिकॉज के बाद वो कारण बताया गया है। अब हम देखते हैं ये बिकॉज से तो आप देख लिए, अब आगे हम देखते हैं कि इन्फिनेटिव से सेंटेंस को जो है कैसे शुरू किया जाता है जब WHY से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं ये बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसको हम इरेज करके फिर आपको लिख के बता रहे हैं। तो हम लोगों ने बिकॉज से, अगर वाई से कोई भी क्वेश्चन किया जाता है तो बिकॉज से सेंटेंस स्टार्ट करके हम लोग कैसे बोलते हैं हमने देख लिया। अब दूसरा मैंने बताया था कि हम लोग इन्फिनेटिव से भी हम लोग सेंटेंस को बोल सकते हैं। तो देखेंगे, एक सबसे पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं इन्फिनेटिव फ्रेज का मतलब क्या होता है। इन्फिनेटिव जो फ्रेज होते हैं इसका मतलब होता है कि 2 प्लस मेन वर्ब, टू प्लस मेन वर्ब के पहले जो 2 जब जुड़े होते हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज, और इसके साथ में कोई दूसरा और अदर वर्ड भी जोड़ सकते हैं। आप जैसे देखेंगे इसके साथ अदर वर्ड्स भी हो सकते हैं, OW मतलब समझिएगा अदर वर्ड्स हैं, अदर वर्ड्स भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे व्हाई डू यू गो टू स्कूल एवरी डे। आप स्कूल प्रत्येक दिन क्यों जाते हैं, ठीक है जी, क्यों जाते हैं। तो इसमें क्या होगा देखेंगे, टू गेट नॉलेज। कोई आपसे पूछेगा कि व्हाई डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, तो आप इसका जवाब क्यों देंगे जी, स्कूल आप क्यों जाते हैं, तो टू गेट नॉलेज, नॉलेज प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो सिर्फ आप बोल देंगे टू गेट नॉलेज, तो इससे आपका वो क्लियर हो जाएगा। सेकंड देखेंगे यहाँ पे व्हाई डू यू ड्रिंक मिल्क डेली, तुम प्रत्येक दिन दूध क्यों पीते हो। तो इसका आंसर क्या होगा जी कि टू मेंटेन गुड हेल्थ, हमारा जो हेल्थ है इसको अच्छा से मेंटेन करने के लिए मैं प्रत्येक दिन दूध पीता हूँ। तो सीधे आपसे कोई पूछेगा व्हाई डू यू ड्रिंक मिल्क एवरी डे, तो इसका आंसर होगा टू मेंटेन गुड हेल्थ। देखेंगे तो ये इन्फिनेटिव फ्रेज से शुरू हुआ जी, टू है, ये मेन वर्ब है, उसके बाद क्या जी गुड हेल्थ आपका अदर वर्ड है। 3 नंबर में देखेंगे वाई आर यू गोइंग टू हिम, तुम उसकी ओर क्यों जा रहे हो। तो इसका जवाब होगा क्या जी, टू टेक अ पेन, एक पेन लेने के लिए, मतलब कुछ भी हो सकता है जवाब इसका। टू किल हिम, टू एब्यूज हिम, टू बीट हिम, उसे मारने के लिए, उसे गाली देने के लिए, मतलब किस पर्पज से आप उसकी ओर जा रहे हैं वो एक्शन के पहले टू लगा के बोल दीजिए। जैसे यहाँ पे वाई आर यू गोइंग टू हिम, उसकी ओर क्यों जा रहे हो, तो टू टेक अ पेन, टू टेक अ मनी, कुछ भी हम आप जो रीजन है वो हम बता देंगे। 4 नंबर में है वाई डिड यू कम हियर, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम यहाँ क्यों आए, तो इसका रीजन बताना है कि क्यों आए जी। तो इसका आंसर यहाँ पे टू बाई अ बुक, टू बाई अ बुक, मैं एक बुक, टू बाई अ बुक खरीदने के लिए। आप जो है किसी के लिए पैसा के लिए किसी के किसी के पास जाते हैं, वहाँ पूछेगा टू टेक अ मनी, जिस चीज़ के लिए आप जाते हैं वहाँ बोल देना है। तो देखेंगे ये इन्फिनेटिव से WH से जो क्वेश्चन किया गया, फर्स्ट में मैंने बताया कि इसमें क्या जी बिकॉज से भी हम सेंटेंस को शुरू करके बोल सकते हैं, और दूसरा जी इन्फिनेटिव फ्रेज के द्वारा भी बोल सकते हैं। अब जो है WH द्वारा जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग विदाउट इन्फिनेटिव फ्रेज, इन्फिनाइट फ्रेज और विदाउट बिकॉज के द्वारा भी हम लोग बोल सकते हैं। तो हम आगे इसमें बताते हैं आप। अब हम लोग बिना बिकॉज और बिना आपको इन्फिनेटिव फ्रेज के द्वारा भी आप सिर्फ रीजन क्या है, रीजन को आप बता सकते हैं। जैसे देखेंगे नंबर 1 में वाई आर यू सिटिंग हियर, कोई आपसे पूछ रहा है कि आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, तो आप जिस कारण से वहाँ बैठे हुए हैं बता देंगे। मान लीजिए कि कोई कहेगा कि आई एम सिटिंग हियर फॉर माई फ्रेंड, जो भी नाम हो, माई फ्रेंड राम विनय
या जो भी नाम हो, जिस फ्रेंड का आप इंतजार कर रहे हैं उसके बारे में बोल देंगे। तो सीधे जी, वाई आर यू सिटिंग हियर, आई एम सिटिंग हियर फॉर माई फ्रेंड राम विनय। सेकंड में देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे ना ही आपका इन्फिनेटिव फ्रेज से शुरू हुआ और ना ही बिकॉज से शुरू हुआ। सेकंड में देखेंगे वाई डिड यू बीट हिम, तुमने उसे क्यों मारा। तो इसका जवाब वो क्यों क्या किया, जिसके कौन सा एक्शन किया जिसके द्वारा आप के कारण आपने उसे पीटा। तो मान ली कि आपको गाली दिया, तो आप बोल सकते हैं कि ही एब्यूज्ड मी, वो गाली दिया इसलिए मैंने उसको पीटा। वाई डू यू पनिश निशांत, आप निशांत को पनिश क्यों देते हैं, उसे पनिश क्यों देते हैं, सजा क्यों देते हैं। तो ही डज नॉट कंप्लीट होमवर्क, ही डज नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, वो अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करता है इसीलिए उसे पनिशमेंट देते हैं। एंड नेक्स्ट, वाई आर यू कुकिंग फूड, आप खाना क्यों बना रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, कोई आपका घर पे कोई आया पूछेगा आपसे वाई आर यू कुकिंग फूड, तो आप बोल देंगे कि माई फ्रेंड इज कमिंग टुडे माई होम, मेरा दोस्त आ जा रहा है इस वजह से मैं खाना बना रहा हूँ। तो आप देखेंगे ये जो सेंटेंसेस है, मैंने पहले आपको 4 सेंटेंस बताया, जिसमें मैंने बताया कि अगर वाई से कोई प्रश्न करता है तो उसको आप बिकॉज से शुरू करके उस सेंटेंस कारण बता सकते हैं। उसके बाद दूसरा मैंने 4 को फिर बताया कि आप इन्फिनेटिव फ्रेज से आप शुरू करके बता सकते हैं कारण। तीसरा का जो है आपका बिना जो है जो WH से कोई प्रश्न होता है तो बिना बिकॉज से और बिना इन्फिनेटिव फ्रेज से भी आप जवाब दे सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा समझ में आएगा। हाँ, एक बात और है कि मैं इसके बाद आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप बनाएंगे और उस सेंटेंस को आप प्रैक्टिस करेंगे कि उसका जवाब क्या होगा। तो ये आप लोगों का ये होमवर्क रहा, ये देखेंगे 9 मैं आपको दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर इसका प्रैक्टिस करेंगे। आप क्या होगा जी, इसका वाई इज चाइल्ड वीपिंग, बच्चा क्यों रो रहा है। अब इसका जवाब आप जानते हैं जी, या आप बिकॉज से शुरू कर सकते हैं या इन्फिनेटिव फ्रेज से शुरू कर सकते हैं या विदाउट, ये आप सिर्फ कारण बताकर ही कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपका ये 9 क्वेश्चन है, इसका आप प्रैक्टिस करेंगे और खुद से और ज़्यादा लिख के प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप जब ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो बार बार प्रैक्टिस करते समय जब कोई भी आपके सामने वाई से प्रश्न करेगा तो आप आसानी से उसका जवाब दे देंगे। इसके बाद मैं आपका वाट वेयर वेन ये सब चीज़ों का और वीडियो में इसके बाद फिर बनाऊंगा और सब आपका क्लियर हो जाएगा। जब बार बार आप ये प्रश्न जब सुनेंगे वाई से सुनेंगे तो सुनते सुनते आपको आदत हो जाएगी। उसके बाद अब कोई भी आपसे पूछेगा तो आप उसे आसानी से बना लेंगे। तो आप इससे प्रैक्टिस करेंगे। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।